जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है आपके लिए, और इस क्लास से आपको निश्चित ही प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो इकट्ठा मैंने किया है यहाँ पे ये सार संग्रह आपको किसी किताब में एक पेज पर तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सार संग्रह जो है, आप इसका चाहो तो नोट्स बना सकते हैं इसके, है ना। और ये जो नोट्स है ये आपके कुल 5 वर्षों के लिए काम आने वाले, पूरे पूरे 5 वर्ष काम आएंगे ये नोट्स। 16वीं विधानसभा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आगामी चाहे आपकी कोई भी भर्ती हो, तो आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको देखिए, मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ साथ में और भी जो भी व्यवहारिक बातें हैं वो अपन बात करने वाले हैं, लेकिन इसके आप नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, नोट्स बना लेना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये मैं आपको क्लास के बीच में या फिर लास्ट में बता दूंगा। फुली पीडीएफ मिलेगी, ये देखिए, है ना। ये सारी जो है पीडीएफ जो है आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है कहीं पर भी किसी भी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करें अपनी आज की क्लास को। देखिए, तथ्यों की बात करें तो तथ्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इस करंट अफेयर्स की बात करें, ये तथ्य आपके पूरे 5 वर्ष काम आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं इसको अच्छे से रट लेंगे। ये बात करें, अभी जो चुनाव हुए हैं, ये 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ठीक है। और पिछली विधानसभा कौन सी थी? 15वीं विधानसभा, ठीक है। अभी हम बात करें, ये जो चुनाव हुए थे, चुनाव की तारीख कौन सी रही? 25 नवंबर को चुनाव हुए, ठीक है। इसका रिजल्ट कब आया, है ना, मतगणना कब हुई, ये सारी अपन बात करेंगे। चुनाव की अधिसूचना की बात करें, 7 अक्टूबर 2023 को चुनाव की अधिसूचना जो है जारी हुई थी कि भाई इस दिन चुनाव होने। अपने राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की बात करें, कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने एमएलए हैं, कुल कितने विधायक हैं, तो 200 है। लेकिन इस बार जो है हमारे राजस्थान में 199 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। अब एक वो कौन सी सीट है जहां पर चुनाव नहीं हुए? 16 विधानसभा में कुल सीटों पर मतदान जो हुए वो 199 हुए। अब वो कौन सी सीट है? वो है करणपुर की सीट। करणपुर गंगानगर में जो एक विधानसभा है, करणपुर क्षेत्र विधानसभा, इस सीट पर चुनाव अब कब होंगे? अब होंगे 5 जनवरी 2024 को। आखिर क्या कारण रहा? देखो, गुरमीत सिंह कुन्नर जो थे, जो कांग्रेस से थे, ठीक है, उम्मीदवार थे कांग्रेस के, जिनका निधन हो गया था। तो वहां पे इस प्रकार की अगर स्थिति रहती है तो वहां पे चुनाव जो है रद्द हो जाते हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट का निधन हो जाता है तो, ठीक है। तो ये बातें आपने अच्छे से नोट कर ली, नोट करते रहना। मैं हर बार हर स्लाइड का कहूंगा आपको कि नोट करते रहिएगा। ये नोट्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। मुझे कम से कम इसमें आप मानेंगे नहीं, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे 3-4 घंटे लगे हैं इस नोट्स को बनाने में, ठीक है। चलिए, चुनाव की स्थिति आंकड़ों की जब अगर संदर्भ में बात करें, तो कुल मतदान प्रतिशत जो यहाँ पे रहा है वो रहा है 75.45%। पिछली विधानसभा 15वीं में जो रहा था वो 74 पॉइंट कुछ रहा था। देखिए, 15वीं विधानसभा से 0.74% अधिक वृद्धि हुई है। प्रश्न बन सकता है आपके कि पिछली विधानसभा की बदौलत जो है वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। इस प्रकार का प्रश्न, केवल या फिर वृद्धि कमी दोनों हुई है, इस प्रकार से कोई प्रश्न बन जाए तो आप अच्छे से कहेंगे कि सर वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई परसेंटाइल में। डाक मतपत्र की बात करें, डाक मतपत्र पड़े हैं 0.83%, और ईवीएम से जो मतदान हुआ वो 74.62% हुआ है। ये जो है करंट के प्रश्न है, आप अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पे हम जेंडर की बात करें दोस्तों, कि भाई जेंडर जो है, देखो, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के कुल वोट पड़े 348। केवल राजस्थान में इस चुनाव में थर्ड जेंडर के कुल जो है 348 वोट पड़े। पुरुषों की बात करें 74.53% पड़े, और महिलाओं की बात करें 74.72% पड़े। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महिलाओं के वोट ज्यादा पड़े या पुरुषों के, तो महिलाओं के 0.19% अधिक पड़े हैं। तो ये भी आपके लिए करंट का सवाल है, छुपा हुआ सवाल है, तो आप अच्छे से इसको नोट करिएगा, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ या फिर क्विकली वगैरह लास्ट में कुछ नहीं बताने वाला।
आपको ये क्लास दे रहा हूँ, क्लास के बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से आप रीड आउट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मतदान की बात करें और सबसे कम मतदान की बात करें, सबसे ज्यादा मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में, सबसे कम मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुए। देखिए कुशलगढ़, देखिए दोस्तों कुशलगढ़ की बात करें 88.13% जो है ये इतने वोट पड़े, यानी कि 100 में से इतने 100% में से 88% तो वोट यहाँ कुशलगढ़ में पड़े। इसी प्रकार से हम बात करें पोखरण से, तो पोखरण से 87.79%, थोड़ा ही फर्क रहा, ज्यादा नहीं रहा। और तिजारा की बात करें, तिजारा में कुल वोट पड़े हैं 86.11%। ये याद रख लेना मेरे भाई, है ना, कि पोखरण और तिजारा में दोनों जगह महंत जो है, एक जगह तो बालकनाथ है यहाँ पे, जैसे पोखरण में प्रतापपुरी, पोखरण प्रतापपुरी, ठीक है, आप अच्छे से याद रख लेना, पोखरण प्रतापपुरी, तिजारा बालकनाथ, ठीक है, यहाँ से महंत हुए हैं, ठीक है, यहाँ से महंत हुए हैं। तो ये सर्वाधिक विधानसभा सर्वाधिक मतदान यहाँ पे पड़ा, जहां पे 2 महंत हुए, एक कुशलगढ़ है, ठीक है। सबसे कम मतदान की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आवर में सबसे कम हुआ है 61.24%, मारवाड़ जंक्शन में 61.29%। सर्वाधिक कुशलगढ़, पोखरण, तिजारा, सबसे कम आहोर और मारवाड़ जंक्शन। अगर हो सके तो दोनों याद कर लो तो भी ठीक है, दो बहुत है, ठीक है, ओके। ये स्लाइड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करें कि देखिए चुनाव कब हुए, 25 नवंबर को हुए, अधिसूचना 7 अक्टूबर को, हो गया सब कुछ। अब आते हैं मतगणना पर। मतगणना होती है 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को आपकी मतगणना होती है 2023 को। चुनाव परिणाम की बात करें तो क्या आंकड़े रहे हैं, ये आंकड़े रहे हैं भैया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंकड़े, ठीक है। भाजपा से 105 जो है सीटें आई है, कांग्रेस से 69 सीट आई है, निर्दलीय से कुल 8 सीटें आई है, बीएपी से कुल 3 सीट है, बीएसपी से 2 है, आरएलपी से 1 है और आरएलडी से 1 है। कुल कितने सीटों पर चुनाव हुए, 199 सीटों पर। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, अगर आपने कई बार पढ़ा भी होगा वैसे, कि जब 200 पूरे 200 सीटों पर चुनाव हो तो फिर जो हम बात करें बहुमत किसको प्राप्त होता है, जो 101 सीटें लेके आते हैं उसको बहुमत प्राप्त होता है। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब बात करें हम, अभी हमारे 199 सीटों पर चुनाव हुए, तो यहाँ पे कितने, जो 100 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं जहां पे बहुमत है, बहुमत 100 वाला ही यहाँ पे सरकार बनाने वाली पार्टी होगी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। देखो ये परसेंटाइल आप याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें याद रख लेना। निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण है, भाजपा जो सरकार बन रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चाहे आप याद रखो या ना रखो, लेकिन ये काउंट करके याद रख लेना कि 8 अन्य में, ये अन्य में आते हैं 8, 3, 11, 2, 13, 14, 15, ठीक है, 15 अन्य में आते हैं, ये याद रखना। सर्वाधिक ग्रामीण मतदान दोस्तों कितने प्रतिशत हुआ है, 4.32%, यानी 84.32% जो है ये आपके बांसवाड़ा, आप याद रखना, ठीक है। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्र से मतदान हुआ। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र की बात करें, मतदान हुआ 76.65%, ये शहरी जो है ये आपके हनुमानगढ़ से। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना, ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, हालांकि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, ठीक है। अब देखो ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात आती है इस स्लाइड में, ये है कि नोटा को 0.96% जो वोट मिले। सर्वाधिक नोटा पर वोट कहां पड़े, झाड़ोल तहसील में पड़े। झाड़ोल तहसील आपके उदयपुर में पड़ती है, सॉरी तहसील नाम आ रहा है, वैसे तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र ये। तो झाड़ोल जो विधानसभा क्षेत्र है ये उदयपुर में है, और सर्वाधिक नोटा का प्रयोग हुआ वहां पे 6788 वोट नोटा को पड़े भाई साहब। क्या नोटा भी अपने आप में ये फेमस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने आंकड़े देख लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है जो कि आज की क्लास की, यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि सर्वाधिक वोटों की से जीत जो हुई वो, देखिए दिया कुमारी की सबसे अधिक वोटों से जीत हुई है। कितने वोटों से हुई, बोले सर 71,368 वोटों से हुई है, ठीक है, 71,368 वोटों से। अगर हम बात करें इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था विद्याधर नगर, और भाजपा पार्टी से, और दिया कुमारी इनका नाम है, राजस्थान के अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री चुने गए, ठीक है। सबसे कम वोटों से जो जीत हुई है वो ही है हंसराज जी पटेल की, कोटपुतली इनका विधानसभा क्षेत्र है, 321 मतों से ये जीते हैं, भाजपा पार्टी से ये भी बिलोंग करते हैं।
अब यहाँ पे बात आती है कि राजस्थान में कुल कितने निर्दलीय विधायक जीते हैं। तो इस बार कुल 8 निर्दलीय विधायक जीते, जिसमें से 2 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं। ठीक है, देखिए गणेश राज बंसल हनुमानगढ़ से, रविंद्र सिंह भाटी शिव बाड़मेर से, रितु बनावत बयाना भरतपुर से, यूनुस खान डिडवाना, प्रियंका चौधरी बाड़मेर, जीवाराम चौधरी सांसोर, चंद्रभान सिंह चित्तौड़ और अशोक कोठारी भीलवाड़ा। तो ये निर्दलीय की लिस्ट आप याद रखो तो नहीं रखो कोई बात नहीं, ये महिलाएं दोनों याद रखेंगे, रितु और प्रियंका चौधरी, रितु बनावत और प्रियंका चौधरी। बाकी आप इसको याद नहीं रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कुल महिला विधायक कितनी बनी इस बार। कुल महिला विधायक बनी इस बार 20। पिछली विधानसभा में कितनी बनी थी, 23 बनी थी। हाईएस्ट मैक्सिमम कितनी बनी हुई है किसी पिछली विधानसभा में, तो 29 बनी हुई है, भी याद रखना। ठीक है, तो अभी भाजपा से कुल 9 विधायक चुनी गई है, कांग्रेस से भी 9 है और निर्दलीय से 2 है, जो रितु बनावत और प्रियंका चौधरी, हमने अभी बात कर ली है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, नोट जरूर कर लेना है साथ साथ में। ठीक है, अगर देखो मैं नोट करके ले गया हूँ, ये अच्छे से मेहनत करी है इस क्लास पर मैंने पहले, जैसे ये तो अभी तो लाइव जैसे या फिर मैं आपको जो क्लास दे रहा हूँ इसमें आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी जो पीछे की मेहनत है वो लगभग, कहने का आशय है कि 3 से 4 घंटे लगे मुझे। तो ये पहले इसलिए बना के लाए कि आपके लिए इजी हो जाए, इजी वे से मैं आपको बता सकूं। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न बनता है कि सबसे उम्रदराज विधायक, सबसे उम्रदराज यानी सबसे अधिक आयु वाले जो विधायक 83 ईयर ओल्ड है ना, 83 वर्ष जो है इनको हो गए हैं। दीप चंद्र खेरिया जी किशनगढ़वास कांग्रेस से हैं। सबसे युवा विधायक की बात करें, आप सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, भिज्ञ ही है कि रविंद्र सिंह जी भाटी 25 वर्ष के हैं, निर्दलीय है, शिव बाड़मेर से हैं। ठीक है, सबसे वरिष्ठ विधायक की बात करें, वरिष्ठ है ना, वरिष्ठ की बात करें कालीचरण सराफ जी है, 8वीं बार चुनाव जीते हैं, मालवीय जयपुर से, इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि पुराने अभी जो विधायक लिस्ट में आते हैं है ना, वे पहले सांसद थे। कुल भाजपा ने इस बार 7 सांसदों को इस मैदान में उतारा था, जिसमें दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल है ना, किरोड़ी लाल, ये 4 जो सांसद है ये विधायक के रूप में जीते हैं अभी। तो ये 4 ये हैं, बाकी 3 हारे हैं, यहाँ पे मैंने ये भी ऐड करा है नोट में, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। कुल कितने, 7 बड़े, 7 को खड़ा किया था मैदान में। ठीक है, अब ये तो महत्वपूर्ण बात है, ये कोई करंट की नहीं है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है हर एग्जाम में। जैसे मैं आपसे बात करूं, अभी 2022 में जो पेपर हुए थे ग्राम सेवक, पटवारी, सीईटी, सभी एग्जाम्स में इस प्रकार का प्रश्न एक दो प्रश्न पूछे ही गए कि राज्य यानी राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं कुल, इन सीटों में से एससी की कितनी सीटें आरक्षित है और एसटी की कितनी सीटें आरक्षित है। तो बात करें तो एसटी की जो है वो 25 सीटें आरक्षित है और एससी की जो है 34 सीटें आरक्षित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, एसटी 25, देखो सर्वाधिक कौन है, एससी है, तो एससी की कितनी है, 34 है और एसटी की 25 है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 25 है, सभी को मालूम है। राज्यसभा में 10 है। तो यहाँ पे देखो 4 सीटें जो है एससी की है यहाँ पे और 3 सीटें जो है एसटी की है। तो ये आरक्षित है, रिजर्व है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये एक प्रकार का आपका जीके है पॉलिटी का। ठीक है, अब बात करें कि 16वीं विधानसभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है, प्रवीण जी गुप्ता। अब देखिए चुनाव जो है कैसे होते हैं भैया, चुनाव तो सर गुप्त ही होते हैं, है ना, गुप्त दान है एक प्रकार का, मतदान जो है गुप्त दान है। तो प्रवीण गुप्ता जी, तो गुप्त आप याद रखेंगे, ऐसे याद रखना है, बस स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ। होम वोटिंग ये क्या है भैया, ये देखो ये बहुत बड़ी बात है, इस बार का ये एक प्रकार का अभियान कह लीजिएगा और करंट का सवाल है, सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निर्वाचन विभाग द्वारा पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन और 40% से ज्यादा या कह लीजिएगा अधिक जो पीएच है ना, जो दिव्यांगजन है, इनके लिए, इन मतदाता के लिए घर से ही वोटिंग करवाई जाए, इस प्रकार का ये अभियान चलाया गया है। देखिए निर्वाचन विभाग द्वारा प्रथम बार 80 वर्ष से अधिक आयु एवं 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाता को घर से वोटिंग करवाई जाए और इसमें कुल जो आंकड़े रहे हैं 62,528 वोट टोटल पड़े घर से, है ना, और वृद्धों के पड़े हैं, वृद्धजनों के पड़े हैं 49,365 और दिव्यांगजन के पड़े हैं 11,656 वोट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बात करते हैं और आज की क्लास की सबसे जो महत्वपूर्ण स्लाइड है वो है ये,
है ना, ये हाल ही की बात है। और मैं इसी का वेट कर रहा था कि शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद आपके सामने एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आऊं, जो कि नोट्स के माध्यम से ही। तो ये आखिर आ गई है राजस्थान के अभी के मुख्यमंत्री। बात करते हैं, देखिए श्री भजन लाल जी शर्मा सांगानेर से, इन्होंने लगभग 48,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करी। सांगानेर से विधायक बने, उसके बाद इनको जो है बहुमत से और मतलब की पार्टी से इनको बहुमत दिलाकर जो है मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय कौन है? श्री भजन लाल जी शर्मा। श्रीमती दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से हैं, जो सर्वाधिक वोटों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री चुने गए। और श्री प्रेमचंद बैरवा जी भी उप मुख्यमंत्री चुने गए। तो राजस्थान में अब 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री एक है। शपथ ग्रहण समारोह जो है इसका स्थल कौन सा रहा? जयपुर में रामनिवास बाग। ये सवाल अगर बन जाए तो ध्यान रखना। और ये शपथ ग्रहण हुआ कब? तो भैया 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण हुआ। ठीक है, और श्री भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री। अब देखो ये क्रम तो आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे कोई से भी एग्जाम में पूछो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि क्रम संख्या इनकी है। इनको मान्यवर जी राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई। ये भी सवाल बन सकता है। तो श्री प्रेमचंद बैरवा व श्रीमती दिया कुमारी क्रमशः 6वें और 7वें उप मुख्यमंत्री बने। इससे पहले 5 बने हुए हैं और इनसे जस्ट पहले सचिन जी पायलट बने थे पिछली बार की सरकार में। ये आपको विदित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी आज की जो क्लास है वो संपूर्ण होती, लेकिन ये सारी बातें जो है ये क्विकली मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। अब पीडीएफ कहां पे मिलेगी? ये सारी बातें मैं अब इस वीडियो में आगे करने वाला हूं। करंट अफेयर्स दोस्तों देखिए साप्ताहिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रतिदिन अभी तो नहीं आ पाएगी। साप्ताहिक आपके लिए क्लास दूंगा, चाहे वो 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो। ये जो क्लास है ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, प्रत्येक यानी कि देखो राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर पूछी जाती है। तो ये क्लास आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। गत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र व्याख्या सहित हम हल करवाने वाले हैं लाइव क्लास के माध्यम से। उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। एग्जाम चाहे कोई भी हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। राजस्थान जी के एमसीक्यूज नोट्स जो है आपको मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे? राजस्थान 360 नाम से एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेंगे। राजस्थान 360 नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन यानी कह लीजिएगा ऐप है। ऐप पर आपको एमसीक्यूज नोट्स मिल जाएंगे, आप जरूर विजिट करिएगा। फ्री अगर पीडीएफ चाहते हैं तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करें। नाम जिला है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अपना नाम व जिला लिखकर मैसेज करें, नाम व जिला लिखकर मैसेज करें, ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ सकूं। वहां पे आपको नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। ठीक है, तो आप प्रथम बार हैं अपने चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ आज की इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त देख सकें। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को या फिर एप्लीकेशन जो भी आप डाउनलोड करना चाहें। ठीक है, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।